लोग अपने जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते। उस मौसम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और सुन्नी तहरीक के कारकुनान और हमारे हैदराबाद के तमाम भाई और तमाम अवाम इस सर्द तरीन मौसम में भी अपने जज्बों को गर्म करके एक ही नारा लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, बल्कि एक ही नारा चलेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा था कि इलेक्शन जिस वक्त भी हो तहरीक लब्बैक तैयार है। हमारी कारकुनान तैयार है, जिम्मेदारान तैयार है, हमारे भाई तैयार है, तमाम अवाम तैयार है। तहरीक लब्बैक ने कहा था इलेक्शन जिस वक्त भी कराओ हम तैयार है। अब इलेक्शन भी तैयार है, तहरीक लब्बैक भी तैयार है और भगोड़े भाग रहे हैं। कोई कह रहा है ये देखें जी इलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा हमने कहा इलेक्शन सुबह तैयार है। और ये वो लोग नहीं जो बिरयानी और कीमे के नानों पर आए हुए हैं, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो जाने लेकर आए हुए हैं। और बैठ के कहते तहरीक लब्बैक को सियासत नहीं आती। मैंने कहा हमसे ज्यादा आती किसको है? वो हेटर वाले मजे ले रहे हैं और कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। और तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनान हर चौक पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ना बल्ला चलेगा, ना तीर चलेगा, ना नून चलेगा, मोहम्मद अरबी का कानून चलेगा। हम पीछे से भी कंपेन करके आए हैं, पंजाब में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में, और अब आप तक पहुंचे हैं। मुसलसल तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं अवाम के अंदर है। हम नहीं थके हुए, आप थके। तो भाई जैसे पाकिस्तान बचाओ मार्च में ये चौक गूंजा था नारों से, अभी तक वो मजा नहीं आया। अभी तक ये आवाज सिर्फ ये बिलावल हाउस तक गई है, ये आवाज को इस्लामाबाद तक पहुंचाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त टाइम क्या हुआ है भाई, दिन का या रात का? और पाकिस्तान के रोडों पर, हैदराबाद के रोडों पर, सिंध के रोडों पर कौन नजर आ रहे हैं? अगर रात के 3 बजे कंपेन कर सकते हैं तो कौम की खिदमत भी कर सकते हैं। और इस वक्त किसी भी सियासी जमात पे ये जरूरत नहीं है कि वो किसी भी चौक के अंदर आकर 10 बंदे इकट्ठे करके दिखा सके। ये हमारा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, जो बरसर इक़्तिदार रही है या अपने आप को बदमाश समझती है, सब तमाम को चैलेंज है। ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, रियासत के तमाम वसाइल उनके पास है। अगर वो 100 बंदा इकट्ठा कर ले, हम ये कहेंगे कि वो वाकई सियासी जमात है। लेकिन शर्त यह है कि रात के 3 बज रहे हो और हवा ऐसी ठंडी चल रही हो और जज्बे इसी तरह लब्बैक वालों की तरह चमक रहे हो।
अल्लामा इकबाल ने कहा फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। और अब सिर्फ मैं तदामुल कर रहा हूँ, वरना तो उनके लीडर भी हमारे कारकुन की जूती बराबर भी नहीं है। भाई जो एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाग रहे हो अपने घरों को और कह रहे हो कि जनाब हमारी बस है, हम तो सियासत से भी रिटायरमेंट ले रहे हो, वो हमारे कारकुनों का मुकाबला करेंगे। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था, काफिर जड़ा यारी लाके आखे हुण मेरी बस है, काफिर जड़ा यारी लाके आखे हुण मेरी बस है, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद का दस है। ठीक है, और वो हमें कहते हैं कहाँ है लब्बैक वाले, उनको बुलाकर लाओ कि रात के 3 बजे यहाँ है लब्बैक वाले। हमारे हम जिनके पीछे लगे हुए हैं वो हमारा सौदा की जगह नहीं करेंगे। और इनकी बैटरियां ना तो कीमे के नानों से चार्ज होती हैं, ना तो खुफिया रकमों से चार्ज होती हैं, ना तो पेट्रोल के नाम पर कमाए हुए करप्शन के पैसों से चार्ज होती हैं, ना जनाब बिरयानी की देगों पर चार्ज होती हैं, और ना इनकी बैटरियां एक ही नाम से चार्ज होती हैं, वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नाम है। इसी को इलेक्शन कहते हैं। मैदान में आपके मुकाबिल कोई भी नहीं है और खड़ा हो भी कोई नहीं सकता। भाई वो कैसे खड़े होंगे जिनके लीडर 50 रुपए के स्टाम्प से मुल्क से बाहर भागे रहे हैं? वो हमसे आकर पूछेंगे कहाँ हैं, और जो अब जनाब मुंह छुपा कर भागे हुए जा रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमसे भी पूछने आए थे हमारे छोटे छोटे कारकुनान से थानों में हमारा कोई ताल्लुक है कि नहीं। बल्कि एक डीएसपी ने चैलेंज के दौरान, एहतजाज के दौरान एक बच्चे को जनाब बिल्कुल नौखेज लड़का था 15-16 साल का, उसको पकड़ लिया ये शेखपुरा में, और पंजाब में उसने कहा पकड़ के उसने जनाब एसपी साहब के हवाले किया। एसपी साहब उसको पकड़ करके इसको भी प्रिजन वैन में डालते हैं। वो बच्चा नारा लगा रहा था ताज तारे अपने नबूवत। अब जवाब देने वाला तो कोई था नहीं, वो अकेला गिरफ्तार हो गया लड़का। तो जनाब उसको जनाब उन्होंने डंडों से भी मारा, लाठियों से मारा, फिर चैलेंज की बरसाई में इतनी बड़ा खतरनाक माहौल था। तो एसपी कहने लगा अगर अब तुमने नारा लगाया ना, एसपी कहने लगा अगर अब तुमने नारा लगाया ताज तारे अपने नबूवत का, तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगाऊंगा। तो मुस्कुराया और मुंह आगे करके कहने लगा ताज तारे। और बस इतनी सी बात है, सबों में ध्यान रखना है। हम फुल हो गए 4 दिन में। गली गली नगर नगर जाना है और कौन को ये पैगाम देना है। आपको सर्दी लग रही है, 76 साल हो चुके हैं और 76 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने गली नाले जनाब स्ट्रीट लाइट और खंभों के ऊपर वोट दिया है। मेरे बात से दावे नहीं करते गली नाले, लेकिन इंशाल्लाह आपको इनसे बेहतर बनाकर दिखाएंगे। और ना तो किसी बैनुल अक़वामी बदमाश को हम मानते हैं और ना किसी कौमी बदमाश को हम मानते हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत से हमारी कोई जान भी निकाल कर ले जाए, अगर कोई आए तगड़ा होकर, तो फिर हम उसको नहीं मानते। हम कहते हैं ज़रीफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तारे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन।
हमारे पास सिर्फ हमने ये सर और ये पगड़ियां किसी दर पर झुकाने के लिए रखी हुई, एक ही दर है, वो अल्लाह का है, हमारे सर वहीं झुकता है। बाकी बाकी जो अल्लामा इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। तो कौम को चाहिए कि अब वो अपनी सिर्फ दुरुस्त करे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही तो वाहिद जमात है जिसने तमाम किया कि सफेद दुरुस्त